सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की रुचिरा भाग 3 का तृतीय पाठ है डिजी भारतम का अभ्यास कार्य करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। एक पद में लिखना होता है तो केवल एक शब्द में लिखेंगे हम। तो पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर डिजिटल इंडिया इस शब्द की चर्चा होती है? तो कहाँ होती है? हमने पाठ में पढ़ा था। तो क्या है उत्तर? क्या है? संपूर्ण विश्व, पूरे संसार में। ख प्रश्न, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकता भी बदल जाती है? तो किसके साथ? काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन होने के साथ साथ। नेक्स्ट है, आपणी वस्तूनां क्रय समय केसाम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तु को खरीदते समय किसकी आवश्यकता अनिवार्य नहीं है? क्या अनिवार्य नहीं होगा? तो किसकी आवश्यकता अनिवार्य नहीं होगी? रुपये का नाम, रुपयों की, अर्थात कैश मनी की आवश्यकता नहीं होगी। कस्मिन् उद्योगे वृक्षः उपयुज्यन्ते। किसके उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है? अर्थात वृक्षों का अधिक उपयोग किया जाता है। तो किसका? कर्गदो उद्योगे, कागज उद्योग में, कागज बनाने के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आजकल सभी कार्य किससे पूरे होते हैं? तो किससे होते हैं? संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर से। संगणक का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर से। तो आजकल सभी कार्य किससे पूरे होते हैं? प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरत लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। तो क्या पार्ट है इसका? प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? तो कैसे ग्रहण की जाती थी? प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या मौखिक ज्ञान से प्राप्त की जाती थी, अर्थात सुन करके विद्या ग्रहण की जाती थी, सुनने की परंपरा थी। जो भी काम होते थे ओरल में होते थे और उनको सुन करके विद्या ग्रहण की जाती थी। ख है, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता यास्यति। वृक्षों के काटने से वृक्षों के काटने में कैसे कमी आ गई, या पेड़ों को काटने में कैसी कमी आई होगी? तो कैसी कमी आ गई? वृक्षाणाम कर्तनम संगणक से प्रयोगेण न्यूनता यास्यति। वृक्षों के काटने में कंप्यूटर के प्रयोग के कारण कमी आ गई। कैसे? कंप्यूटर का प्रयोग होने के कारण क्या हो गया? जो कागज है पेड़ों से बनते हैं, और अब जो कंप्यूटर से काम होने लग गए तो क्या हो गया? कागज की कम आवश्यकता होने लगी। तो इससे कंप्यूटर के प्रयोग के कारण वृक्षों की कटाई में कमी आई। गया प्रश्न है, चिकित्सालय किससे आवश्यकता अद्य न अनुभवते। अस्पतालों में किसकी आवश्यकता आजकल अनुभव नहीं की जाती है? तो किसकी नहीं की जाती? चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभवते। चिकित्सालयों में रुपयों की आवश्यकता आजकल अनुभव नहीं की जाती। कैसे? क्योंकि जो भी काम होता है, डेबिट क्रेडिट जो कार्ड होता है, उससे जो भी फीस होती है हॉस्पिटल की, वो उससे भर देते हैं, जमा कर देते हैं। तो इसलिए जो कैश रुपये होते हैं उनको रखने की आवश्यकता आजकल नहीं होती है। वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम है। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो किस दिशा में? वयम डिजी भारतमिति दिशि अग्रेसराम है। हम डिजी भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्रपुट के केसाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के केसाम आवश्यकता न भविष्यति। तो जो कपड़े का जो बैग में किसकी आवश्यकता नहीं, क्या रखने की आवश्यकता नहीं होगी? तो वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। कपड़े के बैग में रुपयों को रखने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आजकल सब काम किससे होता है? ऑनलाइन हो जाता है। एक मोबाइल काफ़ी सारा काम करने के लिए। प्रश्न नंबर 3 है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधारित करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए।
जो रेखांकित जो अंडरलाइन दे रखी ना उनको आधार बना करके। क है भोजपत्रो उपरी लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ किया गया। तो लेखनम के नीचे अंडरलाइन दे रखे हैं तो क्या करेंगे किम, तो क्या करें पत्रोपरी किम आरब्धम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ख है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता का अनुभूति नहीं होगी। तो कर्गदस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो इसका क्या हो जाएगा कस्य, लेखनार्थम कस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, तो विश्राम गृहेषु क्या है ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है तो इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें केसु, कस्मिन कयो केसु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में केसु आएगा। लेकिन विश्राम गृहेषु विश्राम गृहों में, तो यहाँ पर हम कुत्र भी यूज कर सकते हैं, कुत्र और केसु दोनों यहाँ पर ऑप्शन सही रहेंगे। तो क्या होगा कुत्र या केसु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भविष्यति, सभी टिकटें, पत्राणि का अर्थ यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है टिकट के लिए, चल दूरभाष यंत्र मोबाइल से सुरक्षित होती है, सभी टिकटें मोबाइल में सुरक्षित रहती है। तो चल दूरभाष यंत्रे सप्तमी विभक्ति एक वचन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कस्मिन, किसमें सुरक्षित होती है, तो सर्वाणि पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम इलाज के लिए चिकित्सालय जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं। तो प्रश्न क्या हो जाएगा हम किस लिए विद्यालय में हम किस लिए अस्पताल में जाते हैं, तो उपचारार्थम, तो इसका क्या हो जाएगा किमर्थम, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। प्रश्न नंबर 4 है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषणम विशेष्य मेलनम कुरुत, उदाहरण का अनुसरण करते हुए विशेषण विशेष्य का मेल कीजिए। यथा जैसे विशेषण है इस साइड में है ये विशेषण है और इस साइड में ये विशेष्य, जैसे संपूर्ण क्या हो गया भारतीय, ऐसे मौखिकम मनोगता टंकिता महान मुद्रा विहीन, ज्ञानम उपकार काले विनिमय और कार्याणी। तो चलिए इसको हम विशेषण और विशेष्य को मिलाते हैं। तो मौखिकम ज्ञानम, मनोगता देखो इसमें कुछ मिसप्रिंट हो रही है क्योंकि आपकी जो पुस्तक है नई पुस्तक है तो इसमें जो हम पाठ में पढ़े थे तो क्या था मनोगता नाम भावानाम आया था, लेकिन यहाँ पर कार्याणी दे रखा है। यदि आपके एग्जाम में कार्याणी आता है तो आप इसको क्या करोगे कार्याणी से मैच कर दोगे, अगर ये नहीं आता तो यहाँ पर होगा कार्याणी की जगह भावा भी हो सकता है, भावा। ठीक है तो मनोगता इसको हम इससे अगर कार्याणी होता है तो कार्याणी, नहीं तो हम इसको भावा से मैच कर देंगे। टंकिता कर होता है जो उसमें आया था छापा टाइप किया हुआ छापा गया, तो टंकिता, तो यहाँ पर भी ये इसको गलत है, ये इसकी जगह पर हम सामग्री ये दोनों लिख लेना, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसे आता है तो आप टंकिता को किससे मिला दोगे सामग्री से, अदरवाइज इसको काले से, नहीं तो ये इसका सही आंसर तो क्या होगा सामग्री, टंकिता सामग्री, आप ऑप्शन में दोनों कर देना। महान उपकार, मुद्रा विहीन विनिमय, तो इस तरह से मौखिकम ज्ञानम मनोगता भावा कार्याणी दोनों लिख लेना। टंकिता सामग्री है इसका आंसर तो बिल्कुल सही, तो लेकिन इसमें अगर काले आता तो काले भी कर देना, दोनों ओब्लिक में कर देना। ये महान उपकार है मुद्रा विहीन विनिमय, ठीक है। मौखिकम ज्ञानम मनोगता कार्याणी या भावा, टंकिता काले या सामग्री, महान उपकार है
मुद्रा विहीन विनिमय। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखित पदयोः संधि कृत्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों का संधि करके लिखिए। तो देखो पदस्य धन अस्य, पदस्य ये में क्या है ए धन ए, तो क्या हो जाएगा इसका आ बन जाएगा, ये क्या हो गया पदस्यास्य, पदस्यास्य। तालपत्र प्लस ऊपरी, पत्र पत्र त्रय में क्या है ए प्लस उ, तो क्या बन गया ए प्लस उ ओ, गुण संधि है ये इसमें, तो ये हो गया तालपत्रोपरी। चय धन ऐतिष्ठतम ऐतिष्ठत, चय में ए धन ए धन आ, तो क्या बन गया आ, तो ये क्या हो गया चातिष्ठ। करगद धन उद्योगे, द में ए है तो ए प्लस उ, तो क्या हो जाएगा ये ओ हो गया, तो क्या हो गया करगदो उद्योगे, कागज का उद्योग। करिए प्लस अर्थम, ये में ए धन ए, तो क्या होगा ये आ बन जाएगा, आ बन जाएगा, तो ये हो गया करियार्थम। इति धन अन्यो, ती में ई धन ए, तो इसका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा यण संधि में, तो ये क्या हो गया इति अन्यो। उपचार धन अर्थम, रे में ए धन ए, तो ए और ए को मिलाया तो बना ये आ, और ये बन गया उपचारार्थम। इस तरह से हमें संस्कृत में छोटे छोटे वाक्य निर्माण करने हैं, लेकिन जो ये शब्द है ये इसमें बीच में। प्रश्न नंबर 7 है उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयोज्य रिक्त स्थानानि कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए कोष्ठक में लिखे गए पदों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूरा कीजिए। जैसे कोष्ठक में ब्रैकेट में दे रखा है, इनमें आपको चतुर्थी विभक्ति लगानी है। जैसे ये था यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है भिक्षु का धनम ददातु, और भिक्षुक शब्द है कोष्ठक में, तो भिक्षुक की चतुर्थी विभक्ति वचन क्या हो जाएगा भिक्षुकाय, तो यहाँ पर भिक्षुकाय हो गया। जो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में ज्यादातर आय लास्ट में जुड़ता है, और उसमें स्त्रीलिंग में होता है, उसमें हम जोड़ेंगे आय। जैसे हमने लता का रमा का रूप पढ़ा था, रमा रमे रमा है, रमाम रमे रमा है, रमया रमा भयम रमा भी, और रमायई ऐसे लतायई। तो ये देखो पुस्तकम देही, तो छात्र, छात्र का चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा छात्राय। अहम वस्त्राणि ददामि, मैं वस्त्र देता हूँ, किसको देता हूँ निर्धन के लिए, गरीब के लिए, या निर्धन को गरीब को, तो निर्धन की चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगी निर्धनाय। पठनम रोचते, पढ़ना अच्छा लगता है, किसको पढ़ना अच्छा लगता है लता को, तो लता का चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा लताए। ऐसे ही रमाए। रमेश है अलम, रमेश पर्याप्त है किसके लिए सुरेश के लिए, तो जहां पर अलम का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति पर्याप्त के लिए, बस के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो रमेश है सुरेशाय अलम। नमः अध्यापक, तो स्वस्ति नमः स्वाहा, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो अध्यापक, अध्यापक की चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगा अध्यापकाय, अध्यापक को नमस्कार है। चलिए पढ़ते हैं योग्यता विस्तार। इंटरनेट, इंटरनेट ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय की जानकारी सरलतापूर्वक मिल सकती है। सिर्फ एक क्लिक द्वारा ज्ञान के विभिन्न आयामों को छुआ जा सकता है। ये ज्ञान का सागर है जिसमें एक बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवाणु से लेकर ब्लैक होल तक, राजनीति से लेकर व्यापार तक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर वैज्ञानिक चरमोत्कर्ष तक की सूचना प्राप्त होती है। सामान्यतः हमें किसी भी जानकारी के लिए पुस्तकालय तक जाने की आवश्यकता होती है, पर अब हम घर पर बैठे उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है जहां हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों से किसी भी विषय पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इस पर ईमेल सुविधा, वीडियो कॉलिंग आदि से
आसानी से उपलब्ध है। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लोग घर बैठे अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। ये मनोरंजन का मुफ्त साधन है। इसकी नेविगेशन फैसिलिटी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सक्षम है। इसकी कभी भी छुट्टी नहीं होती। यह हमें 24/7 उपलब्ध होते हैं, अर्थात हर 24 घंटे उपलब्ध रहती है। अब है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ज्ञातुम। ज्ञातुम इच्छा। ज्ञातुम का अर्थ है जानने की इच्छा, तो इसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। कर्तुम इच्छा। कर्तुम का अर्थ होता है करने की इच्छा, जिसको क्या बोलते हैं? चिकित्सा। चिकित्सा का अर्थ क्या होता है? किसी काम को करने की इच्छा। पातुम इच्छा। पाने की इच्छा या पीने की इच्छा, दोनों संबंध में सही है ये। तो पिपासा। पीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? पिपासा। ये इसका संस्कृत शब्द अर्थ, संस्कृत में शब्द है, और ये इसका हिंदी शब्द है। और ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है और ये अनेक शब्द है। भोक्तुम इच्छा अर्थात खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? बुभुक्षा। जीवितुम इच्छा, जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविसा। गंतुम इच्छा, जाने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिगमिसा संस्कृत में। प्रश्न नंबर 2 है तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। ये ध्यान रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में हर बार 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है इस प्रत्यय से संबंधित। तुमुन शब्द में तुम शेष बचता है। यह प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। जो तुमुन प्रत्यय है, प्रत्यय का नाम क्या है? तुमुन। तुमुन। तो तुमुन में न और जो मुंह में जो ऊ है उसका लोप हो जाता है, अर्थात ये दिखाई नहीं देता, हट जाता है। जैसे क्री प्लस तुमुन, तो क्या बन जाएगा? ये करतुम। करतुम का अर्थ होता है करने के लिए, और ये लिए शब्द के लिए यूज होता है। दा प्लस तुमुन क्या हो गया? दातुम, देने के लिए। खाद प्लस तुमुन खादी तुम, खाने के लिए। पठ प्लस तुमुन पठी तुम, पढ़ने के लिए। लिख प्लस तुमुन लिखी तुम, लिखने के लिए। गम प्लस तुमुन गन तुम, जाने के लिए। धन्यवाद।